ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसागुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल कर महान ग्रंथ करने को काय जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहूँ मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है बहन श्री के वचनामृत। पूज्य बहन श्री के वचनामृत पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के आधार से हम भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री के इन वचनामृतों के स्वरूप को समझ रहे हैं, जिसमें बहन श्री का वचनामृत चल रहा है 50 और उस पर प्रवचन है गुरुदेव श्री का 15। प्रवचन क्रमांक 15 और वचनामृत क्रमांक 50, जिसमें पूज्य बहन श्री संस्कार की बात समझा रहे हैं कि सत के गहरे संस्कार डाले होंगे तो अन्य गति में भी तेरा कार्य अवश्य ही हो जाएगा। पेज नंबर 133, जिसपे प्रश्न है ऐसा करने के लिए उसकी पात्रता कितनी होनी चाहिए, माने क्या पात्रता चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए कि वो गहरा संस्कार पढ़े। ठीक है ना। तो जो बहन ने कहा है, जो पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पे प्रवचन किया है, वह तो हम पढ़ेंगे ही, पर एक बार खुद से भी विचार कर कर देखो, आप सबने पढ़ा है या नहीं पढ़ा अभी आगे। हम्म, समय निकाला करो भैया, है ना, अपना कल्याण अपना काम है तुम्हारा। तो ये सोचो कि वो संस्कार हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारे ज्ञान में क्या है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे चैतन्य का संस्कार पड़ेगा। हम्म। उपाय तो आचार्य देव ने ग्रंथों में कई प्रकार के बतलाए हैं। तत्व ज्ञान तरंगणी आदि जैसी ग्रंथों में लगभग 48-47 नंबर की गाथा देखने योग्य है। नियम सार जी में भी इस प्रकार की संस्कार की गाथा की बात आई है। प्राभृत योग सार प्राभृत, जो योगेंदु देव का योग सार प्राभृत है, उसमें भी इस प्रकार के कई प्रकरण आए हैं जिसमें संस्कार की, गहरे संस्कार की बात आचार्य देव ने कही है। हम्म। यहाँ गहरा संस्कार क्या है कि गहरा संस्कार एक चैतन्य का संस्कार, कि यदि इस जगत में कुछ करने योग्य है, धर्म है, तो वो मेरा चैतन्य भगवान आत्मा उसके आश्रय से ही हो सकता है। अन्य के आश्रय से धर्म रंच मात्र भी होता नहीं है। ये अंदर से गहराई से जब तक नहीं लगेगा तब तक जीव को किसी प्रकार का चैतन्य संबंधी संस्कार पड़ेगा नहीं। आई बात समझ में। देखो क्या कहते हैं, पात्रता में ऐसी श्रद्धा आती है
पात्रता में, तो जो जीव पात्र होते हैं उनकी श्रद्धा ऐसी हो जाती है। अब यहाँ श्रद्धा कहने का तात्पर्य यह है, अंतरंग में विकल्पात्मक श्रद्धा है ना। एक तो होती है अनुभव के लेवल पे श्रद्धा होती है, और एक होता है विकल्पात्मक श्रद्धा। ये विकल्पात्मक श्रद्धा कैसी है? जबरदस्ती का विकल्प नहीं, जबरदस्ती का नहीं, अंदर से वो थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है, अपने को वो चीज समझ में आने लगी है। निर्विकल्प स्व संवेदन भाव प्रकट होने पर जो हमारा श्रद्धा का विषय बदलेगा, वो चैतन्य भगवान आत्मा बनेगा, उसकी बात तो बात की है। परंतु यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ विकल्प के स्तर पे अंतरंग में ऐसा लगने लगा कि यदि इस जगत में करने योग्य कोई कार्य है, धर्म अगर हो सकता है, तो अपने भगवान आत्मा के आश्रय से हो सकता है, अन्य भाव से नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से समझे। यहाँ संस्कार उसका नाम नहीं है कि मैं स्वाध्याय करता हूं तो मेरा कार्य हो ही जाएगा, मैं व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि करता हूं तो मेरा कार्य हो ही जाएगा, उसकी बात नहीं है यहाँ। क्योंकि मैं आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलता हूं इसलिए मेरा कार्य हो जाएगा, ये उसकी बात नहीं है। तो किसकी बात है? कि यहाँ षट आवश्यकों का निरंतर पालन करने वाला वह आत्मार्थी जीव जो निरंतर तत्व ज्ञान की गंगा को अपने उपयोग में रमाता है, बहाता है, अपने उपयोग को वहां लगाता है, और उस वह इस निर्णय पर पहुंचा है, विकल्प के स्तर पर इस निर्णय पर पहुंचा है कि इस जगत में यदि धर्म है तो वह आत्मा के आश्रय से है, और जब तक मैं अपने आत्म भाव का आश्रय नहीं लेता तब तक धर्म होता नहीं है। धर्म स्वभावी तो मैं हूं, परंतु जब तक इस स्वभाव का आश्रय ना आवे, ओहो, तब तक तो ये धर्म होने वाला नहीं है। आत्मा के आश्रय लेने का विकल्प तो है, लेकिन उस विकल्प में संतुष्ट नहीं है। अंतरंग में ये बात भली प्रकार से समझ में आई है कि मैं परिपूर्ण हूं, परंतु परिपूर्णता के आश्रय से ही धर्म होता है, और जब तक मैं परिपूर्णता का आश्रय ग्रहण नहीं करूंगा तब तक धर्म होने वाला नहीं है। ऐसा गहरा अंतरंग में भाव जिसको प्राप्त हुआ है, लगा है, लेकिन आत्मा नहीं मिला है, वही वास्तव में पात्र है। आ रही है समझ में बात? है ना। देखो क्या कहा पूज्य गुरुदेव श्री, क्या कहते हैं? पात्रता में, पात्रता क्या है? पात्रता तो ऐसी श्रद्धा आती है, कैसी श्रद्धा आती है? कि भीतर स्वभाव में गए बिना, जब तक आत्मा के स्वभाव में आश्रय में मैं जाऊंगा नहीं, उसका आश्रय लूंगा नहीं, उसका अनुभव करूंगा नहीं, तब तक आत्मा का धर्म कभी त्रिकाल में नहीं होगा। आत्मा का माने मेरा धर्म कभी त्रिकाल में होगा नहीं। त्रिकाल मुझे धर्म हो रहा है क्योंकि मैं स्वाध्याय करता हूं, इसलिए मुझे धर्म हो रहा है। क्योंकि मैं आत्मा का चिंतन करता हूं, इसलिए मुझे धर्म हो रहा है। क्योंकि मैं अपने आत्मा के ज्ञानानंद आदि स्वभाव का चिंतन करता हूं, इसलिए मुझे धर्म हो रहा है। जो यहाँ अटका है उसको नहीं होगा, समझना बहुत ध्यान से। क्योंकि मुझे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का चिंतन चलता है इसलिए मेरा कार्य होगा नहीं। ओहो, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने के बाद अंदर में ये बात समझ में आ गई है, स्वभाव का आश्रय लिए बिना कार्य होता नहीं। और मैं जो चिंतन करता हूं ये धर्म नहीं, इस चिंतन के माध्यम से वो जो निर्विकल्प स्व संवेदन भाव मैं प्रकट करूंगा वो वास्तव में धर्म है। ऐसा अंतरंग में जिसे विकल्प के स्तर पर ज्ञात हुआ है, निर्णय के स्तर पर ज्ञात हुआ है। कौन सा निर्णय? विकल्पात्मक निर्णय। ठीक। यह दया दान एवं व्रत पूजा आदि के भाव सब दुख रूप हैं, मेरे अंदर के घातक हैं। इस प्रकार रुचि का वेग पर की ओर से बदल दिया है और स्व की ओर ढलने का प्रयत्न चल रहा है। स्व की ओर ढलने का प्रयत्न चल रहा है, स्व की ओर ढल नहीं गया है। ढला हुआ कब मानेंगे? जब वह स्वानुभव भाव को प्राप्त होगा तब मानेंगे। उस सच्ची उस सच्ची पात्रता के संस्कार भविष्य में भी रहेंगे। ये है सच्ची पात्रता। और इस सच्ची पात्रता के संस्कार भविष्य में भी रहेंगे। भविष्य में माने आगामी पर्यायों में भी रहेंगे। और अंत में दूसरी गति में सत प्रकट होगा ही। कदाचित इस गति में नहीं हो पाया तो अन्य गति में वह सतभाव प्रकट होगा ही। विश्वास रख, प्रभु को पकड़ा है तो प्रभु मिले बिना नहीं रहेगा। कौन से प्रभु को पकड़ा है? चैतन्य महाप्रभु को पकड़ा है। समझे?
अपने निज चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा भाव को जिसने पकड़ा है माने जिसने ठान ली है, जिसकी दृष्टि अब उस आत्मा की ओर ही ढलने लगी है, जिसे अंदर में ये विश्वास आने लगा है कि स्वाश्रय से ही मुक्ति होती है, स्वाश्रय से ही धर्म होता है, मैं ही वो चैतन्य भगवान आत्मा हूं जिसका आश्रय लेकर ही मैं अपने धर्म भाव को प्रकट कर पाऊंगा, ऐसा अंदर में जिसे विश्वास होने लगा है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? वो कौन है? वास्तव में वह पात्र है। कब? सम्यक दर्शन का पात्र है। अब वो सम्यक दर्शन चाहे अब हो जाए और चाहे जब हो जाए, पात्रता यह है। ठीक। यहाँ श्रद्धा भली ही विकल्प युक्त है। देखो क्या कह दिया ना, यहाँ जो श्रद्धा, जिस श्रद्धा की हम बात कर रहे हैं, वो भले ही विकल्पात्मक है, निर्विकल्प भाव वाली नहीं है, लेकिन अंतर में जाने का जो प्रयत्न है वही तो मुक्ति का कारण है। अंदर में अपने उपयोग को स्थिर करने का जो तू प्रयत्न कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, जिस सच्चे भगवान आत्मा के आश्रय से तेरा कार्य होना है, जो निर्णय तुझे अंतर में सच्चे सत्य भाव का प्रकट हुआ है, सच्चा प्रयत्न तो वही है, असली कारण तो वही है। और क्योंकि तुझे असली कार्य के कारण की खबर हो गई है, क्या कहा? क्योंकि तुझे असली कार्य के कारण की, असली कारण की खबर हो गई है, इसलिए तेरा कार्य तो होगा ही होगा, तू सच्चा पात्र है। आगे क्या कहते हैं? नए कोरे दिए में पानी की बूंदे गिरने से वह सोख लेगा, लेकिन कब तक सोखेगा? कब तक? है, हमेशा तो सोखता रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सुनो ध्यान से, एक बूंद पानी की तुम आज डालो, फिर एक कल डालो, फिर एक परसों डालो, तो फिर वो कभी तृप्त होगा नहीं। तो कैसे तृप्त होगा? वो तो निरंतर बूंद डाली जाती है ना, तो तृप्त होता है। ऐसे ही भले ही स्वभाव से में आत्मा भाव प्रकट ना हो, परंतु जिसका पुरुषार्थ निरंतर चलता है, ये उसकी बात है ना, जिसको आचार्य अमृतचंद्र देव ने 6 महीना कहा। यहाँ कहते हैं नए कोरे दिए में पानी की बूंदे गिरने से वह सोख लेगा, परंतु विशेष बूंदे गिरने पर वह भीना होकर, अर्थात तृप्त होकर पानी को भर लेगा। उसी प्रकार जिसने अंतर में सत्य के संस्कार डाले हैं, उसे संस्कार छलक कर परिणति हो जाएगी। क्या हो? वो जो संस्कार है ना, वही संस्कार छलक कर क्या हो जाएंगे? परिणति रूप हो जाएंगे। जिसको पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा? विकल्प से निर्विकल्प। समझे? और वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो उसको कहा कि वो अनुभव पहले विकल्पात्मक होता है और विकल्प में ही तदमय होने पर निर्विकल्प हो जाता है। समझे? परिणति होने में कारण तो वर्तमान पुरुषार्थ है। वो जो कार्य होता है वो तो तत्समय की योग्यता से होता है। तत्समय की योग्यता मतलब समझ रहे हो? माने उसी पर्याय का पुरुषार्थ स्वीकार किया जाता है जिसके आश्रय से वह सम्यक दर्शन भाव प्रकट हुआ। पर अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय का पुरुषार्थ जो अंतर मुहूर्त वाला भी है, एक भव वाला भी है, दो भव वाला भी है, तीन भव भी है। क्या कह रहा हूं मैं? अनंत पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय का जो पुरुषार्थ की श्रृंखला है वो कितनी बड़ी है, कितनी है? तो एक दो तीन भव वाली भी है जिसको हम संस्कार कहते हैं, और एक भव हो तो उसको पुरुषार्थ कहते हैं। समझे? और अंतर मुहूर्त हो तो उसी को अंतर ऐसा कहते हैं। ऐसे ऐसे नामों से पुकारा जाता है। भैया वॉइस देखो कट रही है आज। अच्छा, कोई बात नहीं, देखो जो भी है ना, थोड़ा मौसम खराब है, नेटवर्क इशू कर ही रहे हैं यहाँ पर। अभी ठीक है ना? तो कहते हैं परिणति होने में कारण तो वर्तमान पुरुषार्थ है। मैंने वो जो कार्य होता है, सम्यक दर्शन का कार्य होता है, वो जो आत्मानुभव का कार्य होता है, वो तो वर्तमान पुरुषार्थ से होता है। वो वर्तमान पुरुषार्थ किस किस को कहते हैं? पहला है तत्समय की योग्यता, दूसरा है अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय, तीसरा है वो कालांतर में किया गया पुरुषार्थ, और वो चौथा है संस्कार। ठीक। परंतु पूर्व के संस्कार सहायक होते हैं, है ना? ऐसा पर्याय दृष्टि से व्यवहार से कहा जाता है। पर्याय दृष्टि से व्यवहार से कहा जाता है मतलब वो पर्यायों की जो श्रृंखला है ना। व्यवहार माने कौन सा व्यवहार? व्यवहार माने मैं शरीर हूं ऐसा वाला व्यवहार नहीं। कौन सा व्यवहार? आत्मा में जो गुण भेदों वाला व्यवहार होता है वो व्यवहार। दो व्यवहार कई प्रकार का होता है, मालूम है ना? तो कौन सा व्यवहार? ये भारत मेरा है ये वाला व्यवहार नहीं, ये शरीर में हूं ये वाला व्यवहार नहीं। आत्मा में गुण भेदों वाला जो व्यवहार है ये वो वाला व्यवहार है। उस व्यवहार की अपेक्षा से
है ना। ऐसा कहा जाता है। समाधि शतक में पूज्य पादाचार्य देव ने कहा है कि सम्यक तो जीव भी पूर्व संस्कार के कारण गिर जाता है। जब संस्कार के बल पर सम्यक दर्शन छूट सकता है, तो संस्कार के बल पर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। हम्म। संस्कार के बल पे सम्यक दर्शन छूटता भी है, संस्कार के बल पे सम्यक दर्शन प्राप्त भी होता है, ऐसा कह रहे गुरुदेव। वास्तव में तो वहां वर्तमान विपरीत पुरुषार्थ होने से सम्यक गिर जाता है। असली बात तो क्या है कि वो वर्तमान में पुरुषार्थ विपरीत होता है, इसलिए गिर जाता है। लेकिन यहाँ तो सम्यक प्रकट करने की बात है, तो पूर्व का पुरुषार्थ कार्यकारी होता है, ऐसा कहते। सारा जगत राग से दब गया है, नष्ट हो गया है। अंतर में निज प्रभु तो सर्व प्रकार से राग से रहित शुद्ध पदार्थ है। सारा सारा जगत, अब सारा जगत माने कौन? सारा जगत माने मैं, समझना ध्यान। सारा जगत माने सारे जगत के लोग नहीं, उनको मत देखो, उधर मत देखो। जब कहा सारा जगत, तो सारा जगत माने कौन? देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। जब तुम नया जूता पहनते हो, या कोई नया कपड़ा पहनते हो, या कोई नया गहना पहनते हो, तो उसे कौन देख रहा होता है? तुम्हारी शर्ट, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा जूता कहीं से हल्का सा फट जाए, तो उसे कौन देख रहा होता है? हम्म। तुम देख रहे होते हो, और तुम्हें लगता है कि सारा जगत देख रहा है। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में? ऐसा होता है या नहीं होता है? तुम्हें लगता है ऐसा कि सब देख रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है देखने का, लेकिन तुम्हें लगता है कि सारा जगत देख रहा है। सारा जगत कोई नहीं है, सारा जगत मेरी दृष्टि है और कुछ नहीं है सारा जगत, है ना। लेकिन चूंकि ये सबकी बात है, इसलिए सारा जगत का। और यहाँ तो मुझे सारे जगत में अपने को लेना, कि मैं क्या करता हूँ। मैं राग में दब गया हूँ, राग में दब गया हूँ अर्थात आमुक कार्य करूंगा तो आमुक कार्य होगा, व्रत करूंगा, तप करूंगा, त्याग करूंगा, उपवास करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। हालांकि स्वाध्याय उपायांतर है, लेकिन मात्र स्वाध्याय करने से कार्य होगा ऐसा नहीं। यहाँ तो गहरा संस्कार डालना पड़ेगा अंदर में, विकल्पात्मक भाव से इस बात को अंदर में स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि जगत में, इस जगत में सुख का कोई कारक है, धर्म का कोई कारक है, तो वह मैं स्वयं ही हूं। अपना मेरा ध्रुव स्वभाव चैतन्य भाव भगवान आत्मा ही है, और कोई नहीं है। जब तक यहां निर्णय नहीं लेकर आएगा, कब? विकल्पात्मक अवस्था से कह रहे हैं, तब तक। तो कहते हैं सारा जगत राग में दब गया है, नष्ट हो गया है। अंतर में निज प्रभु तो सर्व प्रकार से राग रहित शुद्ध पदार्थ है। उसे राग की क्रिया से, सदाचरण के शुभ भाव से सम्यक्त या धर्म हो, ऐसी मान्यता रूप भाव मिथ्यात्व है। फिर बोलता हूं, समझो गुरुदेव की ये बातें पचती कहाँ है? जैसे कर्तृत्व के बाहर ने घेरा है, जैसे शुभ भाव का राग है, उसे नहीं पचती है। लेकिन शुभ भाव का राग, ये भी तो शुभ भाव है, मैं आत्मा हूं। बाहर का रस टूटे, अंदर का रस बढ़े, ऐसी मंद कषाय तो हो। मैं चैतन्य हूं, ये विकल्प भी राग है। लेकिन उस विकल्प से अपने को धर्मात्मा नहीं स्वीकारता, चैतन्य से अपने को धर्म भाव स्वीकारता है, ये उसकी बात है ना। सदाचरण के शुभ भाव से सम्मित या धर्म हो, ऐसी मान्यता रूप भाव मिथ्यात्व। मैंने उसको ये मान्यता हो गई क्योंकि मेरा चरण संत है, क्योंकि मेरे को सोचता है, क्योंकि मेरे विचार आत्म संबंधी है, तो मेरा काम तो हो जाएगा ना। क्यों? उसके पास क्या है रीजन? क्या क्या रीजन लगाए उसने? क्योंकि मेरा आचरण कुछ सदाचरण रूप हुआ है, क्योंकि मेरी कषाय में कुछ मंदता है, क्योंकि मैं आत्मा के गुण भेदों का चिंतन करता हूं, इसलिए मेरा काम हो जाएगा। या मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा अंदर में हूं, उसके आश्रय से मेरा कार्य होता है, तो मेरा काम होगा। बोलो, दो बातों में कुछ अंतर है या नहीं? क्योंकि मुझे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की खबर है, क्योंकि मैं स्वाध्याय करता हूँ, क्योंकि मैं दो समय प्रवचन सुनता हूँ, इसलिए मेरा कार्य हो जाएगा, ऐसी मान्यता तो भाव मिथ्यात्व है। समझो ध्यान से। व्रत तप त्याग उपवास की बात मैं क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि वो तो तुम्हें पता ही है। समझे या नहीं समझे? जो जहां तुम्हारा भ्रम है, मैं तो वो कह रहा हूँ क्या? क्योंकि मैं समयसार, प्रचनसार, नियमसार जैसे ग्रंथों को पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं आत्म संबंधी भावों का चिंतन करता हूँ, गुण भेदों का चिंतन करता हूँ,
क्योंकि मुझे आत्मा का विकल्प है इसलिए मेरा कार्य हो जाएगा। यदि ऐसा मानता है तो ये भाव मिथ्यात्व है। और तेरे समस्त विकल्पों में यही बात एक अविरल भाव से बहती है कि मैं अंतर में परिपूर्ण चैतन्य हूं, और अपने चैतन्य भगवान आत्मा का आश्रय लिए बिना जगत में कार्य होता नहीं है, सुख का कार्य होता नहीं है, धर्म भाव प्रकट होता नहीं है। यदि ये मान्यता है तो तेरा कार्य हो सकता है, तो तू पात्र है। अंतर समझ में आ रहा है इन दो बातों में? क्या अंतर है इन दो बातों के बीच का? थॉट क्या है, डिफरेंस क्या है, इस समझ में आ रहा है आप सभी की? हुँ? क्या कहते हैं? उसका प्रेम। किसका प्रेम? वो जो राग के विकल्प का प्रेम है, वो जो मंद कषाय का प्रेम है, उसका प्रेम। उसका प्रेम वह निगोद में जाने का लक्षण है, और वह तत्व के गहरे संस्कार तो सिद्ध होने का लक्षण है। दोनों में अंतर समझो क्या क्या है। दोनों में अंतर देखो। पहला क्या कहा? उसका प्रेम। किसका प्रेम? वो जो गुण भेदों का प्रेम है वो जो विकल्प का प्रेम है, वो जो मंद कषाय का प्रेम है, वो जो क्रियाकारित्व का प्रेम है, वो जो ये प्रेम है क्योंकि मैंने दान किया, क्योंकि मैं मंदिर गया, क्योंकि मैंने स्वाध्याय किया, क्योंकि मैंने द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन किया। यदि तुझे उस मंद कषाय का प्रेम है तो क्या होगा? तो वह तो निगोद में जाने का लक्षण है। ध्यान से समझो। और उन सब विकल्पों का प्रेम ना होकर अखंड चैतन्य भगवान आत्मा का प्रेम है। आत्मा के विकल्प का नहीं, आत्मा का। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आत्मा के विकल्प का नहीं, आत्मा का यदि तुझे प्रेम है तो तत्व के गहरे संस्कार तो सिद्ध होने का लक्षण है। बैन ने कहा ना कि गहरे संस्कार डाले होंगे तो सत प्रकट होगा ही होगा। तो कहते हैं इसलिए सत के गहरे संस्कार डाल। अंतर में वस्तु त्रैकालिक सत है। अंतर में वस्तु त्रैकालिक सत है माने अंतर में वस्तु त्रैकालिक सत है, इस बात का मतलब क्या है? ये ये जो ज्ञान की पर्याय है ना, प्रकट होती है हमारे उपयोग रूपी ज्ञान की पर्याय, ये यहाँ ये ज्ञान की पर्याय में ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं एक पूर्णानंद ज्ञानानंद स्वभाव से ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा हूं। कैसे? विकल्प से नहीं। ये जो विकल्प है ना आत्म संबंधी, ये मैं नहीं। ये जो मुझे विचार चलते हैं, जो मेरे ज्ञान का विषय बनते हैं, ये सब नहीं। और ज्ञान की जो पर्याय उठती है ये भी नहीं। तो कौन? वो ध्रुव स्वभाव, जो मेरा ध्रुव स्वभाव है, वो जो मेरा चैतन्य स्वभाव है, जिसका स्वभाव, जिसका स्वरूप मैंने कहां से जाना, कहां से सीखा, कहां से समझा? आगम से, युक्ति से, न्याय से। समझ में आई बात? नहीं समझ में? उसका जो वास्तविक लक्षण है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, जिस चैतन्य भगवान आत्मा का मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया, जिस चैतन्य भगवान आत्मा का अभी तक मैंने अनुभव नहीं किया, किया है या नहीं किया है? नहीं किया। लेकिन उसका स्वरूप कैसा है, वो वास्तव में कैसा है, उसे मैंने आगम, युक्ति और न्याय से जाना है। समझना ध्यान से क्या कह रहा हूं। खाली आगम से जाना है तो भी नहीं बनेगी बात। आगम जमा युक्ति जमा न्याय। आई आई बात समझ में? नहीं समझ में? युक्ति का अवलंबन लेकर मैंने अंदर में इस बात का निर्णय किया है कि हाँ, अगर बात हो सकती है तो ऐसे तो हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती है ना? आत्मा के संदर्भ में तो सीबीआई जैसा बनना पड़ता है क्या? होता है ना, होता है। एकदम सीआईडी जैसे विचार करना पड़ता है कि सच्चा क्या है, सच्चा शरीर है या सच्ची आत्मा है। एकदम। यहां कहते हैं अंतर में वस्तु त्रैकालिक सत है, एक समय की पर्याय को त्रैकालिक सत और ढाल। देखो फिर सुनो, एक समय की पर्याय को त्रैकालिक सत की ओर ढाल। वो एक समय की कौन सी पर्याय जिसको मैं त्रैकालिक सत की ओर ढालूंगा? प्रकट पर्याय। एक समय की वो पर्याय कौन सी प्रकट पर्याय? पर्याय। प्रगट पर्याय। हाँ, वो प्रगट पर्याय माने जिसको आप ज्ञान या बुद्धि के नाम किस से जानते हो। ये जो आपका ज्ञान है ना, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक,
ये जितने भी आपने उनको नाम दिए। और यूं कहो कि उपयोग, वर्तमान का जो उपयोग, जो जो ज्ञान की पर्याय जा चुकी है, उसे चैतन्य की ओर ढाल सकते हो? बोलो। अभी जो 5 मिनट पहले समय तुम्हारा बीत गया, जो 1 मिनट समय पहले तुम्हारा बीत गया, जो 1 सेकंड पहले तुम्हारा टाइम चला गया, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो? बोलो। अभी सेकंड भर पहले जो तुमको थॉट आया था, जहां भी तुम्हारा उपयोग था, जहां भी तुम्हारा विवेक ज्ञान काम कर रहा था, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो? नहीं कर सकते, पक्का? चलो। और जो अभी तक आया नहीं, उसमें कुछ कर सकते हो? जो थॉट तुम्हें अभी तक आया ही नहीं, जहां तुम्हारा ज्ञान अभी तक गया ही नहीं, वहां कुछ कर सकते हो? समझो ध्यान से। यदि तुम कुछ कर सकते हो, तो कहां कर सकते हो? ये वो ज्ञान की प्रकट वर्तमान पर्याय में कर सकते हो। समझना ध्यान से। कर तो यहाँ पे भी नहीं सकते, सच्ची बात तो यही है। तो भी पुरुषार्थ की अपेक्षा से ही कहते हैं कि ये जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, इससे कहाँ लगा? कहाँ लगा? यहाँ चैतन्य में लगा। जो बीत गई ना, उसमें समय मत खराब कर। जो आया नहीं ना, उसका विकल्प मत कर। क्या कर? अभी, अभी अभी जो ज्ञान की पर्याय है, अभी इसे स्वभाव की ओर लेकर जा। देखो क्या लिखा। एक समय की पर्याय को त्रिकालिक सत्य की ओर ढाल। तो एक समय की वो कौन सी पर्याय है जिसको मैं त्रिकालिक सत्य की ओर ढालूंगा? वर्तमान पर्याय, वर्तमान उपयोग। इसको स्वभाव की ओर लेकर जा। उसमें तुझे सत्य की प्राप्ति होगी। समझ में आई बात? उसमें तुझे क्या होगा? सत्य की प्राप्ति होगी। काश मैं ऐसा कर लेता, तो नहीं होगी। भविष्य में मैं ऐसा करूंगा, तो भी नहीं होगी। मैं अभी वर्तमान में ऐसा हूं, ऐसा स्वीकार करेगा तो होगी। कुछ बात समझ में आ रही है? क्या है मार्ग? और ये मैं हूं, ये स्वीकार कब तक करूं, करता रहूं? जब तक ना हो तब तक स्वीकारता रहे। है? एक समय की पर्याय पर लक्ष्य जाएगा। अब अगर तू लक्ष्य पर्याय का करेगा, तो नहीं होगी। एक समय की पर्याय माने, मैंने समझा ना, काश मैं ऐसा कर लेता, मैं भविष्य में ऐसा करूंगा। यदि तेरा लक्ष्य ऐसा जाएगा, तो काम नहीं होगा। और ज्ञान की इस पर्याय पे लक्ष्य जाएगा, तो भी नहीं होगा। इस ज्ञान की पर्याय में ज्ञान को पकड़ेगा, ज्ञान स्वभाव को पकड़ेगा, ज्ञान सामान्य को पकड़ेगा, जो वास्तव में ध्रुव है। अगर आपको चैतन्य चर्चा की याद हो, तो वहां बाबूजी ने क्या कहा था? कि पर्याय अपने को ध्रुव स्वीकार करेगी। याद है? तो पर्याय अपने को ध्रुव स्वीकार करेगी माने क्या? कि तुम्हारा जो वर्तमान ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, ऐसा अपने को स्वीकार करेगा। ये जो तुम्हारा वर्तमान ज्ञान उपयोग है, मैं चैतन्य हूं, ऐसा अपने को स्वीकार करेगा। कौन सा चैतन्य? कैसा चैतन्य? क्या है लक्षण चैतन्य का? वो जो तुमने आगम से, गुरु मुख से जाना और सीखा है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं? उसको कहते हैं पहले विकल्प के स्तर पर स्वीकार करेगा। वो सच्चा क्यों है? क्योंकि आगम से जानना भी प्रमाण है। आगम प्रमाण कहते हैं उसको। पकड़ में ही बात? प्रत्यक्ष जानना तो प्रमाण है ही, प्रत्यक्ष प्रमाण। परंतु आगम से जानना भी प्रमाण है, उसको क्या कहते हैं? आगम प्रमाण। पकड़ में ही बात? और आगम प्रमाण जमा युक्ति प्रमाण। युक्ति से जाना गया भी प्रमाण होता है। मति शुद्ध से जाना गया भी प्रमाण होता है। परोक्ष से जाना, परोक्ष ज्ञान भी प्रमाण होता है। समझना बहुत ध्यान से, प्रमाण के कितने भेद होते हैं। तो वहां आगम से और युक्ति के अवलंबन से, विवेक से, न्याय से जो तुमने अंदर में निर्णय किया कि मैं चैतन्य हूं, ऐसे चैतन्य भाव को जब ज्ञान में स्वीकार करता है, कब? कब? वर्तमान में, अभी स्वीकार करता है मैं हूं। जब वो स्वीकार करता है, तो कार्य होता है। समझ में आई बात? देखो क्या लिखा। तो तुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। कब? जब एक समय की पर्याय पे लक्ष्य जाएगा, तब। एक समय की पर्याय का पर लक्ष्य जाएगा, तो तुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन उस एक समय की पर्याय में ध्रुव पर लक्ष्य जाएगा, तो तुझे प्राप्ति होगी। आ रहा है ना समझ में? मुश्किल तो नहीं लग रहा समझने में? मुश्किल लगे तो पूछ लेना, ठीक? संकोच नहीं करना। अपना कार्य करने के लिए संकोच नहीं करना होता। अपना कार्य करनी हो तो गरज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? है? गरज होनी चाहिए। तो मुझे मेरा काम करना है, ठीक? संकोच करने वाले को गरज नहीं है।
क्या समझे हैं? क्योंकि पर्याय में पूर्ण सत नहीं है। पर्याय का लक्ष्य कर रहा है तो पर्याय में पूर्ण सत नहीं है। पर्याय का लक्ष्य कर रहा है मतलब अपने को शरीर मान रहा है, अपने को क्षेपक्षम ज्ञान वाला मान रहा है, अपने को मंदकषाय भाव वाला मान रहा है, अपने को परिणाम मान रहा है। आई बस समझ में? यहाँ अपने को केवल ज्ञान स्वरूप मान रहा है, आदि आदि मान रहा है, उसकी बात नहीं है। समझना, बहुत ध्यान से समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। जो तू अपने को अभी वर्तमान में क्षेपक्षम ज्ञान के बल पे महान मान रहा है, मंद कषाय के बल पे महान मान रहा है, ये विचार करके मान मान रहा है कि ओहो मुझे तो कषाय नहीं, मुझे तो आत्मा का चिंतन होता है, मेरे तो परिणाम बहुत अच्छे हैं, इससे बढ़िया परिणाम और क्या होंगे, मेरा ज्ञान कितना निर्मल है, कितना खिरा हुआ है, मुझे तो द्रव्य गुण पर्याय के ही परिणाम आते हैं, मुझे तो शास्त्र की बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, मुझे तो आत्मा का चिंतन ही चलता है। यदि तू यहां अटका है तो तू पर्याय में अटका है। और अगर तुझे इन सब का राग ना होकर त्रिकाली ध्रुव का ही राग है, राग है, हो राग कह रहे हैं इसको, क्यों? क्योंकि विकल्पात्मक है ना। तो तेरा पुरुषार्थ, तेरी पात्रता सच्ची है। पूर्ण सत तो त्रिकालिक स्वरूप में है, पर्याय में थोड़ी है। पूर्ण सत तो कहाँ है? मेरे ध्रुव स्वभाव में है, मेरे अपरिणामी भाव में है, मेरे चैतन्य भाव में है। ये कोई ज्ञान की एक समय की मंद कषाय रूप पर्याय में नहीं है। हम्म स्वयं अस्तित्ववान अंतर तत्व है। तेरा अस्तित्व है या नहीं है? तेरा कोई अस्तित्व है या नहीं है? है ना? वो अस्तित्व मेरा है। मेरा माने वो क्षणिक पर्याय नहीं, वो त्रिकाली ध्रुव। ये मेरा अस्तित्व है, मैं हूं, परंतु उसकी खबर नहीं है। भगवान आत्मा दया दान आदि के विकल्पों से भिन्न है। ठीक है ना? दया दान आदिक, आदिक कहां तक लेकर जाना? कि वो चैतन्य का भाव का अनुभव से एक समय पूर्व तक के समस्त परिणाम, वो सब आदिक है। आ गई बात समझ में? ध्रुव पे दृष्टि हो, और ध्रुव पे दृष्टि होने से एक समय पूर्व तक के जितने परिणाम है सब आदिक में चले जाते हैं। है ना? कब? कब? तेरे से भिन्न वे कब है? बोले इसी समय। इसी समय माने जब कोई वर्तमान होता है ना, तो त्रिकालिक होता है। समझो ध्यान से। क्या कहा? किसी भी वस्तु को जब हमने कहा कि वो सत है, वर्तमान में है माने क्या करता है माने तो क्या होता है? त्रिकालिक है है और है। क्योंकि क्योंकि सदैव वर्तमान ही होता है, भूत और भविष्य कभी होता ही नहीं है। क्या कहा? समझो ध्यान से। समझे? अभी वर्तमान में भूतकाल है या भविष्य काल है? अभी वर्तमान में भूत है या भविष्य क्या है? कि वर्तमान है। वर्तमान और है। ये वर्तमान कब तक रहेगा? ये वर्तमान कब तक रहेगा? हमेशा ही वर्तमान रहेगा। एक हमेशा ही समय के वर्तमान लिए रहे। रहता है वर्तमान, से एक समय दूसरे समय दूसरा वर्तमान आ जाएगा। ना 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 ना, ये तो बात है, ये तो कि वो वर्तमान तो सदैव वर्तमान ही रहता है। समझे? वर्तमान कभी भूत भविष्य नहीं होता है, वर्तमान सदैव वर्तमान रहता है। और मेरा वर्तमान क्या है? मेरा वर्तमान ये पर्याय नहीं तो क्षणिक है। मेरा वर्तमान तो मेरा ध्रुव स्वभाव है, वो है, सदैव है। इसलिए उसको कहेंगे त्रिकालिक सत। पर्याय को त्रिकालिक सत क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो त्रिकालिक सत नहीं होती है। त्रिकालिक सत तो ध्रुव वस्तु होती है। है। समझो ध्यान से। अब तुझे अपना पर्याय तो वर्तमान एक पर्याय समय लगती की है होती और है ना, हमें वो तेरा एक समय वर्तमान। की निकल गई। पर्याय एक समय की होती है, हाँ इसलिए उसको सत नहीं कहते, वो तो निकल गई। हाँ, दूसरी आई तो निकल गई, प्रकट हाँ। जो ध्रुव है वो ही हाँ सत है। हाँ, सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बता रहा था। हाँ सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं। क्योंकि अब देखो, ध्रुव है ना, ध्रुव ध्रुव की दृष्टि करेगा तो ध्रुव क्या है? वो त्रिकालिक सत है। वो त्रिकालिक सत है, वो सदैव वैसा का वैसा, जो का जो, तैसा का तैसा विद्यमान है है और है। वो क्या है? वो त्रिकालिक सत है। पर यह क्षणिक सत है। अब समस्या क्या है? कि तू क्षणिक सत को है पने से देखता है, और हम तुझे ध्रुव पने से है पने से देखते हैं। कुछ अंतर समझ में? तुझे दिखता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। समझना ध्यान से, है ना? ये दिखता है ना? मैं जवान हूं, मैं सुंदर हूं, मेरा मान है, मेरा सम्मान है,
देखो लोग कितना बढ़िया मुझे समझते हैं, मैं हूँ, कहते हैं, इसको तू नहीं है, इसको क्षणिक है ना? अभी 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 5 बोलिए, वॉइस ब्रेक। आवाज नहीं आ रही भैया। देखो अब आ रही है। अब आ रहा है नेटवर्क सही? हाँ, सही आ रहा है अभी तो। हाँ, समस्या क्या है कि तू अपने को क्षणिक पर्याय वाला है, समझे ना? तो वर्णन क्या देखता है कि मैं स्त्री हूँ ऐसा देखता है, मैं पुरुष हूँ ऐसा देखता है ना? क्या नहीं देखता है? क्या नहीं देखता है? ध्रुव ऐसा नहीं देखता है। अब तू अपने को ध्रुव देखे, तू ध्रुव सदैव ध्रुव ही है, ध्रुव तो सदैव ध्रुव ही है, तो वो कहलाता है त्रिकालिक सत्य। और जिस क्षणिक सत्य को तू सत्य देखता है, वो कितनी देर? कुछ बात समझ में नहीं? यदि तो अपने को चैतन्य दिखे तो चैतन्य रहेगा, कि सदैव ही चैतन्य रहेगा। लेकिन तू अपने को चैतन्य नहीं देखता, तो अपने को कितनी देर रहने वाला है? हम्म? रहने वाला है? आवाज ही ये नहीं बात आ रही, बहुत कट रहा है गाने। थोड़ा सा इशू है थोड़ा सा। देखो अब ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है? अब ठीक है? चलो सुनो। अरे वह राग से तो है कौन? वो जो तेरा सुख है, जिस तू भगवान आत्मा है, वो कैसा है? वो दया दान आदि के विकल्प से भिन्न, कब? इसी समय। इसी समय माने हमेशा। हमेशा क्या है? भिन्न है किससे? राग आदि भावों से सदैव भिन्न ही है, ऐसा। आगे कहते हैं, अरे वह राग से तो भिन्न है कौन? मेरा चैतन्य स्वरूप। परंतु उसे जानने वाली जो ज्ञान की वर्तमान पर्याय, देखो ध्यान से, ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन, समझने योग्य बात। अभी अभी सभी अब आवाज सबको सही आ रही है ना? आपको ब्रेक नहीं हो रही ना? ठीक आ रही है भैया। है ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल सभी को सही आ रही है। अब बाकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही है, पर्यायगत योग्यता है। ये कहते हैं कि परंतु उसे जानने वाली जो ज्ञान की वर्तमान पर्याय, किसे जानने वाली? अब वो चैतन्य ध्रुव को जानने वाली, चाहे वो, और चाहे वो राग आदि भाव को जानने वाली वो, ठीक। परंतु जो ज्ञान की पर्याय है, वर्तमान पर्याय है, उस पर्याय में भी संपूर्ण तत्व नहीं आता। क्यों नहीं आता? संपूर्ण तत्व क्यों नहीं आता? एक तो वो संपूर्ण तत्व को, एक तो वो ज्ञान की जो वर्तमान पर्याय है वो क्या है?
क्षणिक है। और संपूर्ण तत्व कब तक नहीं आएगा? जब तक वो संपूर्ण भाव को जानने योग्य नहीं होगी तब तक नहीं आएगा। तो वर्तमान की अपेक्षा से संपूर्ण तत्व उस ज्ञान के एक पर्याय में नहीं आता। एक अपेक्षा ये, दूसरी अपेक्षा क्या है? दूसरी अपेक्षा यह है कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय क्षणिक है और वस्तु त्रिकालिक है। तो त्रिकालिक वस्तु को क्षणिक पर्याय संपूर्ण भाव से प्रकट कैसे करे? उसके लिए पर्याय को त्रिकालिक होना पड़ेगा। तो इस अपेक्षा से भी ऐसा कहते हैं। उस वर्तमान अंश को त्रिकालिक की ओर ले जाएगा तो तुझे त्रिकालिक तत्व का परिणमन होगा, अनुभव होगा। पकड़ में आ गई बात? माने वर्तमान पर्याय क्या है कि वो क्षणिक है, अंश है। और जब तक वो त्रिकालिक भाव को कैसे जानेगी, कैसे देखेगी कि मैं त्रिकालिक हूं, मैं ध्रुव हूं, तब ज्ञान की पर्याय जब अपने को ध्रुव स्वीकार करेगी तो वो एक समय की पर्याय पूर्ण ध्रुव स्वरूप हो जाएगी। और जब ज्ञान की एक समय की पर्याय अपने को ध्रुव ना स्वीकार कर कर अन्य किसी भाव रूप स्वीकार करेगी तो क्या नहीं होगी? वो पूर्ण हो सकती नहीं है। पर्याय के ऊपर लक्ष्य रखकर परिणमेगा तो राग की दशा होगी। माने विकल्पों को ही अपना कार्य मानेगा, मंद कषाय में ही अटका रहेगा, मंद कषाय के परिणामों से ही संतुष्ट होता रहेगा, तो क्या होगा? तो तेरा कार्य नहीं होगा। और त्रिकालिक चैतन्य सत्य पर दृष्टि करके उसके गहरे संस्कार डालकर परिणमेगा तो वीतराग दशा होगी। वीतराग दशा होगी अर्थात केवल ज्ञान भाव प्रकट होगा, अनंत आनंद भाव प्रकट होगा। वीतराग दशा माने उदासीन परिणाम परिणाम नहीं, वीतराग दशा माने अनंत सुख प्रकट होगा। समझ में ही बात? कब? जब तू विकल्प के राग तो करे नहीं और ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करे तब। जब तू मंद कषाय का राग तो करे नहीं और चैतन्य भाव की दृष्टि करे तब। ठीक, आगे कहते हैं आहा सादी गुजराती भाषा, बैन की भाषा सादी गुजराती है। अरे दुनिया को क्या पड़ी है? मैंने यह किया, मैंने कमाया, मैं बड़ा उद्योगपति बन गया। पिता के पास कुछ नहीं था और मैंने अपने हाथों के बल से प्राप्त किया है। मैंने सारी मेहनत की, इतना सब किया, इतनी पढ़ाई लिखाई की। बचपन में माँ चली गई थी, बचपन में पिता छोड़ के चले गए थे, बाप दादा की कोई इजाजत नहीं थी। आज मैं जो कुछ हूँ अपने दम पर हूँ। आज मेरे पास जो कुछ है वो मेरी मेहनत का फल है। दुनिया तो इसी में लगी पड़ी है। सारी दुनिया को तो यही नजर आता है कि भैया हमने कैसे अपना पेट काट काट कर ये दिन देखे हैं और ऐसा किया है और ऐसा किया है और ऐसा किया है। सारी दुनिया तो उसी में उपयोग लगाए बैठी है। विरले ही हैं वो जीव जिन्हें देह की नहीं पड़ी है। विरले ही हैं वे जीव जिन्हें चैतन्य की रुचि जागृत हुई है। विरले ही हैं। यहाँ कहते हैं अरे दुनिया को क्या पड़ी है? मैंने यह किया, मैंने कमाया, मैं बड़ा उद्योगपति बन गया। पिता के पास कुछ नहीं था और मैंने अपने हाथ के बल से प्राप्त किया। अथवा पिता के पास बहुत कुछ था, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे पिताजी के पास इतनी धन थी, इतना दौलत था, सब खो दिया, सब गवा दिया। सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ना? क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं ले पाए? तुम्हारे पास तो बुद्धि है ना, तुम सही समय पर सही डिसीजन ले लो। कि हमारे पास धन नहीं है, उनके पास तो धन था आदि आदि। माने इन्हीं में उलझी रहती है, इन्हीं बातों में उलझन में पड़ा रहता है ये जीव। इस प्रकार दुनिया पागलपन में जीवन बिता देती है। क्या कह रहे? इसी पागलपन में ये दुनिया क्या करती है? अपना पूरा समय बिता देती है। प्रभु तूने बाहर का कुछ किया नहीं है, कर भी नहीं सकता। क्या कहते हैं? प्रभु तूने कभी बाहर का कुछ किया नहीं है, तो किसी एक पर्याय का करता नहीं है। तो बाहर की किसी पर्याय का करता नहीं है, अपनी पर्यायों का कभी करता नहीं है। पर्याय माने बाहर, समझो ध्यान से। और ध्रुव माने भीतर। समझे? अध्यात्म की बात है ये। पर्याय माने बाहर, ध्रुव माने भीतर, परिणति माने बाहर, अपरिणामी माने भीतर। तूने मात्र राग किया है और मिथ्यात्व भाव किया है कि मैंने किया है, मैं कर सकता हूं, मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस बात का तूने राग तो किया है, इस राग रूपी मिथ्यात्व में तो तू जिया है, परंतु अपने अपरिणामी ध्रुव स्वभाव की ओर कभी लक्ष्य किया नहीं है। अब तू अपनी दिशा पलट दे। दिशा पलट दे माने उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण नहीं, वास्तुशास्त्र वाली दिशा नहीं। उपयोग परिणति मान्यता को बदलना यानी दिशा पलटना। अंतर में तू नित्य स्थायी तत्व है, अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। उसके तल पर दृष्टि लगा, अर्थात उस स्वभाव की ओर दृष्टि कर और उसके गहरे संस्कार डाल।
वहां बैठने से अर्थात वहां अपने उपयोग को लगाने से, वहां बैठने से आत्मा को स्थायी विश्राम मिलेगा अर्थात तुझे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। राग और पर्याय में बैठे बैठे रहने से तुझे दुख होगा अर्थात यदि तू अपना उपयोग राग में और पर्याय में लगाए रहेगा तो तुझे क्या होगा, तुझे वहां दुख होगा। एक समय की पर्याय भी तेरा ध्रुव धाम नहीं है। आहा, अंतर में जहां तेरा ध्रुव धाम भगवान आत्मा है अर्थात जो तेरा ध्रुव स्वभाव है, वहां जा अर्थात अपने उपयोग को वहां लगा, उसके संस्कार डाल, तो तुझे सत प्रकट होगा ही होगा अर्थात उस ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव प्रकट होगा ही होगा। अब वचनामृत क्रमांक 51 नंबर का बहन श्री का वचनामृत है। यहां बहन कहते हैं, आकाश पताल भले एक हो जाए। आप समझते हो, ये आप लोक में इस लाइन का उपयोग कब करते हो, आकाश पताल भले ही एक हो जाए, इस प्रकार की लाइन का प्रयोग करते हैं ना लोक में भी, धरती आसमान एक कर देंगे, है ऐसा करते हैं ना। तो कब करते हो आप ये यूज, कब करते हो कि धरती आसमान एक कर देंगे, माने जब कठिन आपको किसी चीज कार्य की को गरज भी पड़ी होती है। हाँ, माने अंदर से उसकी वो आपको लगी होती है कि लगन होती है, गरज होती है कि वो तो मेरा काम है और मुझे करना ही करना है। जैसे मानो अपनी कोई वस्तु खो रही हो, मानो अपना ही कुछ नुकसान हो रहा हो, मानो अपना ही मैं ही मेरा ही कोई प्राण निकल कर ले जा रहा हो, धरती आकाश एक कर देंगे। पताल में से भी खोज के लाना पड़े तो खोज के लेकर आएंगे। ऐसा समझ में आती है, समझ में। ऐसा कहते हैं ना, अंदर में जोर मारता है जब अपनी किसी वस्तु का, अपनी किसी बात का, अपने किसी भाव का। तो यहाँ क्या कहते हैं, आकाश पताल भले ही एक हो जाए परंतु भाई क्या नहीं करना, तू अपने ध्येय को मत चूकना है। कैसा भी उदय आए, कैसी भी परिणति हो जाए, कैसे भी संयोग मिल जाए, कितना भी जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए, कि भैया जब तक धर्म में नहीं लगे थे तब तक तो खूब पुण्य का उदय आ रहा था, और जब से तुम्हारे स्वाध्याय और ये धर्म से जुड़े हैं हमारे तो पाप का उदय आने लगा है। है, अरे धरती यहाँ की वहां हो जाए, है 20 साल हो गए भैया हमें तो कोई प्राप्ति हुई नहीं, हमारे तो दिन ही नहीं बदले, हमारे तो पुण्य का उदय ही नहीं आया। समझे या नहीं समझे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस राग इस रुचि से नहीं, हमारे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। क्या बदलाव, अरे तेरा उपयोग बदल गया, तेरी परिणति बदल गई, इससे बड़ा बदलाव तुझे और क्या चाहिए। चमत्कार है ये, चमत्कार। क्या कहा, उपयोग का बदल जाना, इससे बड़ा दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। रागी अपने वीतराग भाव को पहचान ले वे, चमत्कार नहीं है, है? देखो सुनो, किसी का जन्म हुआ आंखों के साथ, देख सकता है, वो आंखों की शक्ति है उसके पास, तो कोई चमत्कार है, कोई चमत्कार है ये, बोलो, कोई चमत्कार नहीं है। भाई सारी दुनिया आंख के साथ ही पैदा होती है। अच्छा, कोई आंखों के साथ पैदा तो हुआ पर देखने की शक्ति नहीं है, अंधा है, तो इसे कोई चमत्कार कहता है या विकार कहता है, ये तो कोई चमत्कार नहीं, तो विकार है भैया, ये तो दुख है। लेकिन आंख वाला अंधा पैदा हो और फिर उसको आंखें मिल जाए कुछ समय बाद, तब सारी दुनिया उसको क्या कहती है, अरे भैया चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया, आंख चली गई थी आंख मिल गई, अरे गजब हो गया। आंख मिलना के जगत में कौन सा चमत्कार है, समझो ध्यान से। तब मुझे आंख है, तुम्हें आंख है, आंख मिलना कोई चमत्कार है क्या। लेकिन आंख होना चमत्कार नहीं है, आंख हो और खो जाए तो चमत्कार नहीं है, लेकिन खोई भी आंख वापस मिल जाए हो, ये जगत में चमत्कार है। पकड़ पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, क्या कहा है। मेरा स्वभाव ध्रुव स्वभाव है, मेरी परिणति निर्मल है, ये कोई चमत्कार नहीं है। और मैं अपने स्वभाव को, अपनी परिणति को भूल गया हूं, ये भी कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन वो भूली हुई परिणति मुझे याद आ गई, आहा, बोलो जगत में इससे बड़ा क्या चमत्कार है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है, मेरा उपयोग पलट गया, इससे क्या बड़ा चमत्कार चाहते हो तुम। आदि कुछ बात समझ में, क्या कहा,
ये दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है, इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है। तेरा उपयोग पलट जावे, तुझे तेरी खबर हो जावे, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। पर तुझे क्या चाहिए? वो पुण्य का उदय आ जावे, मेरे बिगड़े काम बन जावे, है, और मेरी भक्ति का फल मुझे इसी भाव में मिल जावे। चाहिए नहीं चाहिए बोलो जी? इस उसकी बात नहीं है भाई, उसकी बात नहीं है। वो जिसको उपयोग का पलटना ही सब कुछ पलटना दिखाई दे रहा है, ये तो उसकी बात है। तो उसकी बात है। देखो क्या कहते हैं, आकाश पाताल भली एक हो जाए, परंतु भाई तू अपने ध्येय को मत चूकना, अपना लक्ष्य मत चूकना, अपने प्रयत्न को मत छोड़ना। आत्मार्थ को पोषण मिले वह कार्य करना, अपने आत्म भाव को पोषण मिले, है ना, तेरा उपयोग तेरे स्वभाव की ओर स्थिर हो, ऐसा कार्य तो करना। जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ उसे पूर्ण करना, अवश्य सिद्धि होगी। क्या कहते हैं? तूने जो लक्ष्य बनाया है ना, उसको पूरा करना। उसे पूरा करने के लिए क्या करना? आकाश पाताल एक कर देना चाहे जो हो जाए। तो क्या कहते हैं, तो तुझे सिद्धि होगी। आचार्य अमरचंद्र जी कहते हैं, मर के पच के भी तुझे अपना कार्य करना पड़े तो मर पच के भी तो अपना कार्य कर ले। समझे? अब मरना पचना समझो आप ध्यान से। हम मरना पचना का अर्थ नहीं समझते, तो इसलिए हमें समझ में ही नहीं आता। ये जो पांच इंद्रिय के विषय है ना, जिसके नहीं प्राप्त होने पर तुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, है, इनसे अपने उपयोग को हटा। और वो जो चैतन्य है ना, जो तुझे कुछ समझ में नहीं आता है, वहां अपने उपयोग को लगा। समझे? तो तेरा कार्य होगा, तो तेरा काम बनेगा, तो तुझे समझ में आएगा आहा, अतीन्द्रिय आनंद वस्तु क्या है, वो चीज क्या है, तो समझ में आती है बात। नहीं तो सब कल्पना लगता है, फैंटेसी जैसा लगता है एकदम। क्या आत्मा, क्या 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 कह रहे, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है भैया, होगा कोई आत्मा, देख लेंगे, जब जानने में आएगा देख जान लेंगे। ऐसा लगता है कि भैया और कुछ नहीं, आपकी बातें तो बढ़िया लगती हैं और सारे दिन की टेंशन दूर हो जाती है। ऐसा नहीं, मदारी बना लिया तुमने हमें, मदारी। क्या समझे? मदारी समझते हो ना? ये खेल तमाशा दिखाया, कुछ देर की तुम्हारी टेंशन दूर कर दी, बस। ऐसा नहीं, ये तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से प्रिय लगे, तुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। ओहो, तुझे सुख की प्राप्ति हो, तुझे मिला ही नहीं आज तक जगत में सुख क्या है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। जिसने कभी शक्कर का स्वाद चखा नहीं है, नमक में शक्कर का भ्रम किए बैठा है, ये तो उसको कहते हैं ओहो तुझे शक्कर का स्वाद अभी पता नहीं है। समझ में आई बात? ये ऐसी बात है। आकाश पाताल भले एक हो जाए, परंतु भाई तू अपने ध्येय को मत चूकना। दुनिया सारी उलट जाए, बदल जाए। बदल जाए माने, अब दुनिया कैसे बदलती है, ये तो आपसे ज्यादा अच्छे कोई और कौन जान सकता है बोलो, है? मैं भी जानता हूँ। दुनिया का बदल माने क्या पर साथ नहीं देना, जरूरत के वक्त काम नहीं आना। समझे? दुनिया भले ही तेरा साथ छोड़ दे, बदल जाए, स्वाध्याय करने लगेगा ना, और रात्रि भोजन त्याग देगा, है, और आत्मा की बात करने लगेगा, तो सारी दुनिया तुझे सोनगढ़ी सोनगढ़ी कहने लगेगी, है ये सोनगढ़िया हो गया है, ऐसा कहने लगेगी। तो भले ही दुनिया पलट जाए दुनिया सारी उलट जाए, बदल जाए, परंतु भाई तू अपने ध्येय को मत चूकना, तू अपने लक्ष्य से चूकना नहीं, है ना। अंतर में आनंद का नाथ प्रभु तू स्वयं आत्मा है ना। पूज्य गुरुदेव ने यहाँ कहा, अंतर में आनंद का नाथ प्रभु आत्मा है। अंतर में आनंद का नाथ प्रभु, मैं स्वयं वह प्रभु आत्मा हूं। उसे मत छोड़ना, उसका लक्ष्य नहीं त्यागना। दुनिया तो कहेगी यह तो भ्रष्ट हो गया, निश्चयभासी हो गया, व्यवहार की तो इसके मन में कोई कीमत ही नहीं है। भले सारी दुनिया कहे, परंतु तू अंतर की गहराई में उतर जा। सारी दुनिया तुझे कहती रहे कुछ भी, लेकिन तू अपने चैतन्य के लक्ष्य को त्यागना नहीं, उससे अपने उपयोग को, अपने ध्येय को पलटना नहीं, हटाना नहीं। आहा बहन की भाषा कैसी है देखी, आकाश पाताल भले ही एक हो जाए, यद्यपि कभी एक होते नहीं है,
परंतु कहकर कहती है कि औंधे गिरे हुए मनुष्य, पंडित नाम धारण करने वाले, त्यागी नाम धारण करने वाले, साधु नाम धारण करने वाले, सब तेरा विरोध करें। करे ना करे, तो ये तो विरोध की बात है। मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार का उदय आ जाए, हो जाते नहीं होते। तुम देखो, रोग हो जावे, कोई तीव्र रोग हो जावे, तो सबसे पहले क्या छूटता है? कोई काम आ जावे, दुनिया का कोई काम अड़ जावे, तो सबसे पहले क्या छूटता है? क्या छूटता है? सबसे पहले स्वाध्याय। सबसे पहले वो तो हम कर लेंगे, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो काम नहीं छूटना चाहिए। अब यहाँ के आकाश पाताल एक हो जाए, अब फर्क है ना, है या नहीं है? है ना? देखो सुनो, तुम भले ही फिजिकली उस काम को ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारे उपयोग से तो छूटना नहीं चाहिए, है ना? तुम भले ही फिजिकली वहां प्रेजेंट ना रह पाओ, हो सकता है भाई, तुम्हारी पर्याय है, तुम्हारी शक्ति है, सामर्थ्य है, अधीनताएं, 100 प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन तुम्हारा उपयोग तो वहां से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा ध्येय तो नहीं छूटना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य तो नहीं छूटना चाहिए। क्या क्या होगा उससे? तुम फिजिकली यहाँ बैठे भी रहो और तुम्हारा लक्ष्य चैतन्य ना बने, क्या होगा उससे बोलो? तुम्हारा क्षेम ज्ञान की वृद्धि होती भी जाए, लेकिन चैतन्य लक्ष्य ना बने, तो क्या है उससे? कुछ नहीं है, उसमें दम नहीं है। लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए, लक्ष्य वही रहना चाहिए। और कहें कि हम यह जो व्रत तप और भक्ति करते हैं, वह क्या धर्म नहीं है? बोलो, है या नहीं है? तुम्हें अंदर में ये जोर आना चाहिए कि नहीं है, तो बात बने। अरे तुम व्रत तप त्याग उपवास की बात करते हो, हम जो चैतन्य का विकल्प करते हैं ना, यह भी धर्म नहीं है। हम ये जो चैतन्य की चर्चा करते हैं, यह भी धर्म नहीं है। क्या? इतना तुम्हें अंतर में बल आवे तो बात है। ये जो हम 8 घंटा स्वाध्याय करते हैं ना, ये धर्म नहीं है। ओहो, ये धर्म नहीं है। हम ये जो आत्मा के गुण भेदों की चर्चा करते हैं, ये धर्म नहीं है। तुम व्रत तप त्याग उपवास की बात करते हो, अरे जिसमें हम सारा दिन लगे रहते हैं, ये धर्म नहीं है। तो क्या है धर्म? ओ, धर्म तो अंतर में ये चैतन्य प्रभु है ना, ये मैं, ये है, ये है। आती समझ में बात? उसकी बात है, उसका काम होता है। इस प्रकार सारी दुनिया भले बदल जाए, परंतु भाई अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का सागर है। वह शरीर से, दया दान के विकल्प से और जानने वाली एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। उसे उस अपने ध्येय को तू चूकना नहीं। भीतर जहां आनंद भरा है, उस आनंद के नाथ आत्मा के संस्कार डालकर सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न कर। उसके सिवा अन्य कोई साधन नहीं होगा। यह शरीर तो हाड़ मांस तथा चमड़े की बनी हुई कुटिया है। भीतर दया दान यात्रा आदि के पुण्य तथा खान पान रंग राग आदि पाप के भाव आते हैं, परंतु वे तो राग और दुख रूप हैं। प्रभु तू राग एवं दुख से भिन्न वस्तु है। इस ध्येय में सारी दुनिया तेरा विरोध करे, तथापि तू अपने ध्येय को छोड़ना मत। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 15 पूरा होता है। अब प्रवचन क्रमांक 16, प्रवचनामृत नंबर 51 ही चल रहा है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो जयंत, नमो वज्रनम, नमो जयंत, नमो इंद्रनम, नमो जयंत, नमो।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र सभी को।